युद्ध के बीच में एक और खतरनाक मोर्चा खुल गया है। यूक्रेन ने रूस पर अपने परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और को खतरे में डालने का गंभीर आरोप लगाया है। जी हाँ, कीव ने शुक्रवार देर रात जारी कर एक बयान में कहा कि रूस ने उन पर बिजली उपकेंद्रों पर टारगेटेड स्ट्राइक की है जो यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बाहरी बिजली की आपूर्ति करते हैं। ये हमला न सिर्फ यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था के लिए है बल्कि पूरे यूरोप की परमाणु सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी माने जा रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को न्यूक्लियर टेररिज्म की श्रेणी में बताया। मंत्रालय ने बयान में कहा, नागरिक ऊर्जा ढांचे पर जानबूझकर किए गए हमले जो परमाणु संयंत्रों की सुरक्षित संचालन को सीधे प्रभावित करते हैं, परमाणु आतंकवाद के स्पष्ट उदाहरण है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन भी किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी इंटेलिजेंस एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी स्थिति पर चिंता जताई है। एजेंसी ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन ने हाल ही में सैन्य गतिविधियों से उन बिजली उपकेंद्रों को नुकसान हुआ है जो परमाणु सुरक्षा और संरक्षा के लिए बेहद अहम है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण यूक्रेन के पास स्थित 2 परमाणु संयंत्रों के नजदीक ऐसी घटनाएं हुई जिनके चलते दोनों प्लांट बाहरी बिजली लाइनों से कट गए, जबकि तीसरे रेलवे स्टेशन को अपनी 4 में से 2 रिएक्टर की क्षमता घटानी पड़ी। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि इन घटनाओं के पीछे कौन था, लेकिन यूक्रेन का आरोप साफ तौर पर रूस की तरफ इशारा करता है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार ऐसे आरोप लगाते रहे हैं कि युद्ध के दौरान की जा रही सैन्य गतिविधियां परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। सबसे ज्यादा चिंता जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को लेकर है, जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है। बता दें, इस संयंत्र में 6 रिएक्टर है और इसे रूसी सेनाओं ने फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत के कुछ ही हफ्तों बाद अपने कब्जे में ले लिया था। IAEA ने कहा कि जापोरिजिया प्लांट में 2 भारी बिजली लाइनों में से दूसरी लाइन को दोबारा जोड़ने की कोशिश जारी है। ये लाइनें बेहद जरूरी हैं क्योंकि इनके जरिए ही परमाणु ईंधन को ठंडा रखा जाता है और किसी संभावित मेल्टडाउन को रोका जा सकता है। फिलहाल ये संयंत्र बिजली उत्पादन नहीं कर रहा, लेकिन इसकी सुरक्षा बनाए रखना बेहद जरूरी है। सितंबर और अक्टूबर में करीब 30 दिनों तक ज़पोरिजिया संयंत्र के दोनों बाहरी कनेक्शन बंद रहे थे, जिसके बाद वहां आपातकालीन डीजल जनरेटर का सहारा लेना पड़ा। इस दौरान कीव और मॉस्को ने एक दूसरे पर इस बिजली आपूर्ति बाधित करने का आरोप लगाया था। यूक्रेन का कहना है कि रूस जानबूझकर परमाणु संयंत्रों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। वहीं रूस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस के ये हमले सिर्फ ऊर्जा आपूर्ति रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उसके परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ है। वहीं रूस की ओर से अब तक ना तो IAEA रिपोर्ट पर कुछ और आया है, ना ही यूक्रेन के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया आई है। यूरोप के लिए ये स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अगर परमाणु संयंत्रों की बिजली सप्लाई बाधित होती रही तो इसका असर न केवल यूक्रेन बल्कि पड़ोसी देशों तक फैल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाहरी बिजली लाइनों के बिना रिएक्टर की ठंडक बनाए रखना मुश्किल होता है और इसे चेरनोबिल जैसी त्रासदी दोहराए जाने का खतरा बना रहता है। IAEA के अधिकारी लगातार साइटों की निगरानी कर रहे हैं और सुरक्षा उपाय की समीक्षा की जा रही है, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों में जोखिम हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। यूक्रेन की सरकार का कहना है कि रूस की रणनीति उसके ऊर्जा ढांचे को ध्वस्त करने और सर्दियों से पहले देश को अंधेरे में धकेलने की है। वहीं रूस का दावा है कि उसके हमले सिर्फ सैन्य लक्ष्यों पर केंद्रित हैं, वो नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बना रहा है। हालांकि जमीन पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। जले हुए बिजली स्टेशन, टूटी पावर लाइनें और डरे हुए आम नागरिक। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें IAEA की अगली रिपोर्ट पर है, जो ये बताती है कि क्या यूक्रेन के परमाणु संयंत्र सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि युद्ध ने अब परमाणु सुरक्षा के दरवाजों पर दस्तक दे दी है। फिलहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।